मम्मी ने मतलब फोन किया था और हिम्मत रखिए। मतलब कह रही थी कि मैंने वो कल जो तुम्हारी वीडियो देखे, मैं रात 12 बजे तक रोई हूँ। हम्म। मतलब हिम्मत रखिए आप। मतलब इन सबके लिए मतलब हमारे मम्मी पापा को तक रोना पड़ रहा है मैम। आपने 15 अगस्त को एसटीएफ को सम्मानित किया, किस लिए? ये गिरफ्तार हुए इसलिए, सिर्फ इसलिए? आपको तो हम सभी उत्तराखंड वासियों ने, हमने आपको वोट दिया है, हमारी वजह से आप यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हमने भरोसा किया आप पे, इसलिए नहीं कि आज आप हमारे साथ ये धोखा करेंगे, इसलिए नहीं। आपने पहले बोला नहीं नहीं, ईमानदारी मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अहित नहीं होगा, तो अब आपका परसों का डिसीजन क्या है? वो हमारा अहित ही तो है। कई एरियाज में आजकल बेटियां पढ़ती हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना ही करना है आपने? आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप जॉब नहीं हमको प्रोवाइड कर पा रहे, तो मतलब इन सब चीजों को क्यों झेले मैम हम? मतलब हमारी क्या गलती है? मतलब आज तो मतलब कभी कभी ये लग रहा है कि क्यों हुआ है मेरे इसमें सिलेक्शन, मतलब आज दुख हो रहा है मैम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। राज्य की स्नातक स्तरीय परीक्षा हुए 9 माह बीत चुके हैं, जिसका रिजल्ट आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस भर्ती परीक्षा में इसकी जांच भी बैठाई और एसटीएफ ने 23 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। वहीं सीएम द्वारा परसों अचानक से बयान दिया जाता है कि जिन भर्ती परीक्षाओं में धांधली पाई जाती है उन्हें निरस्त किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में मेहनत से चयनित होने वाले छात्रों का कहना है हमारी सीबीआई जांच कराई जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। तो आज हमारे साथ वही अपनी मेहनत से चयनित होने वाली छात्राएं जुड़ी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त इनको कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं कविता, मनीषा और अंजू बिस। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का न्यूज 31 उत्तराखंड में। कविता जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जान लेती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से सभी जानते हैं कि यूके SSSC में घोटाले के बाद जो अभ्यर्थी थे उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, तो सबसे पहले आप ही बताइए कि कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मैम मतलब ये हो गया है कि कुछ ना कुछ हमारे मतलब शुरू से ही कुछ भी चीज हमारे फेवर में नहीं रही, लेकिन हमने तभी भी अभी तक मैम उम्मीद नहीं छोड़ी है। परसों मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा जो डिसीजन आया है, मौखिक तौर पर ही आया है मैम, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब हम पे क्या बीती है उस उनके जो वक्तव्य से वो हमें पता है मैम। हमारे साथ अंजू बिस भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस वक्त वो किस मानसिक हालत से गुजर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। अंजू बिस जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे विधायक भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी। हमारी कौन सुनेगा? हमारी जो भी परेशानियां हैं, हम कहीं और के तो बच्चे हैं नहीं, उत्तराखंड के बच्चे हैं। हमने और ये अपनी बहुत कई वर्षों की मेहनत से ये एग्जाम पास किया है। एक झटके में उन्होंने बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल होगा। जिन जिन में भी धांधलियां पाई गई हैं उनमें प्रमुख हमारा ही एग्जाम है, स्नातक स्तरीय, क्योंकि इसकी एसटीएफ जांच भी कर रही है। अभी जांच रिपोर्ट आई भी नहीं है, पूरी आई भी नहीं है, ये बात पूरी हुई भी नहीं है क्या सेग्रीगेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमें इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हमें सिर्फ ये पता चलता है परसों रात को 8 बजे कि जिसमें भी जिन भी भर्तियों में धांधली हुई है वो भर्तियां निरस्त कर उनकी चयन प्रक्रिया दोबारा से की जाएगी। हमको बताइए, कृपया करके आइए मीडिया के सामने, हमें बताइए ऐसी ऐसी चीज हुई, ये हुआ, ये कारण था, इसलिए हमने आपकी भर्ती रद्द करी। ऐसे एक बार अपना स्टेटमेंट फेसबुक के जरिए जारी मत कीजिए। ठीक है अंजू जी, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ मनीषा जी भी हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ किस वक्त उनकी किस तरीके की हालत है और वो इस वक्त क्या सोच विचार कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मनीषा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हर तरफ पैनिक का माहौल बना हुआ है, लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारी जो मेंटल स्थिति है अभी वो काफी खराब चल रही है। कल दिन भर हम रोते हुए दिख रहे थे हर जगह। आज भी
कुछ ज्यादा सुधार आया नहीं है उस चीज पे, पर फिर भी मतलब हम अपनी हिम्मत रखे हुए हैं कि अपनी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। मतलब एक उम्मीद है हमारे अंदर अभी भी, और छोड़ेंगे तो हम नहीं अभी फिर भी। पर फिर भी मतलब इतनी चीजें हमारे साथ हो रही है, ये बात दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि हमें पता है कि आज भी बाहर कई बच्चे हैं जो ग्रुप सी या इस एग्जाम से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स है उत्तराखंड में जो होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जब से रिजल्ट आया है, जब से एग्जाम हुआ है, तब से हमारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम निकालना इतना ईजी नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या, किसी भी स्टेट में असली जो लड़ाई है वो एग्जाम निकालने के बाद शुरू होती है। और ये मतलब इसका हम एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है कविता जी, आपसे जानना चाहूंगी कितने साल आपने प्रैक्टिस की एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और अब क्या आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आगे फ्यूचर में, देखिए ये जो धांधली का जो भी ये चल रहा है मामला, आगे उम्मीद नजर आ रही है कि हाँ जॉब हाथ में रहेगी, कुछ ऐसा लग रहा है? मैम मैं 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो मैम उसके बाद से मतलब ऐसा है कि कंटिन्यू तैयारी तो नहीं, लेकिन थोड़ा करके थोड़ा बहुत मतलब टच में था। तो 2 साल बीएड किया, फिर उसके बाद सीटेट भी निकाला है मैम, यूटेट भी निकाला है, उसके लिए भी तैयारी की है। फिर मैम 2 साल पहले न्यूज़पेपर की कटिंग ने तो सबसे ज़्यादा परेशान किया। बोला कि एलटी की भर्तियां इतनी आ रही हैं, इतनी आ रही, मतलब 2 साल इसी में चला गया मैम। तो 2 साल पूरा एलटी के लिए किया, लेकिन फिर जिस दिन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था मैम, उस दिन जब मैंने पेपर दिया तो मेरा बहुत गंदा गया था पेपर। जाना ही था मैम, क्योंकि एलटी का सिलेबस मेरा अलग है और इन एग्जाम्स का पेपर मेरा सिलेबस अलग है। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि एलटी की पोस्ट तो जब आएंगी तब आएंगी, फिलहाल मैं ग्रुप सी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं ग्रुप सी की तरफ बढ़ी, फिर मैंने ग्रुप सी के लिए पढ़ना शुरू किया मैम। तो फिर क्या हुआ, फिर तुरंत क्या हुआ, फिर हमारा लेक्चरर की पोस्ट भी आ गई। फिर लेक्चरर का प्री भी हुआ मैम, तो उसमें मेरा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फिर लेक्चरर के मेंस के लिए मेरे पॉलिटिकल साइंस है। तो 8 महीने मैम, मतलब बिलीव नहीं करेगा कि मैंने किस हद तक पढ़ाई की है मैम। ना मैंने सुबह देखी, ना मैंने शाम देखी। रात को 12 बजे सोई, सुबह 6 बजे उठे, और दिन भर पढ़ना मैम। अंजू बिष्ट जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ जॉब हाथ में आएगी, या फिर आपको लग रहा है कि जैसे पहले घोटाले हुए, फिर जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, फिर वो दोबारा सिरे से शुरुआत करते हैं, क्या आपकी भी ऐसे ही शुरुआत होनी है, या फिर जॉब के कहीं ना कहीं आसार आपको नजर आ रहे हैं? हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि सीएम धामी जी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते। आपको तो हम सभी उत्तराखंड वासियों ने, हमने आपको वोट दिया है, हमारी वजह से आप यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हमने भरोसा किया आप पे, इसलिए नहीं कि आज आप हमारे साथ ये धोखा करेंगे, इसलिए नहीं। आपने पहले बोला नहीं ईमानदारी मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अहित नहीं होगा, तो अब आपका परसों का डिसीजन क्या है? वो हमारा अहित ही तो है। मनीषा जी, हाँ आती हूँ आपके पास। अंजू जी, मनीषा जी आपसे जान लेती हूँ, जब आपको पता चला कि धांधली हो चुकी है और अब जॉब पाना और मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा, और आपका जब आपको पहली बार पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? मैम रिएक्शन तो मतलब ऐसी चीजें ना जब लाइफ में होती है तो काफी लोगों से विश्वास उठ जाता है, खुद से विश्वास उठ जाता है कि मतलब हर डिसीजन हमारा हमको गलत लगने लगता है। उस दिन मुझे पे लग रहा था कि मैंने ये पाथ चूज करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे घर वाले रोज मुझसे क्वेश्चन करते हैं, और मतलब उनके कई सारे आंसर्स हैं जो मुझे देने पड़ते हैं रोज। मेरी मम्मी है, वो हमेशा मेरी मतलब सपोर्टिंग सिस्टम रही है। मैंने उनको अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए देखा है। वो हाउसवाइफ हैं, हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है यहाँ पे विमेन की लाइफ। आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ फीमेल फिटिसाइड आप रोक दो। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटी बचा दी आपने, बहुत अच्छी बात है, बेटी पढ़ा भी दी काफी हद तक। कई एरियाज में आजकल बेटियां पढ़ती हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना ही करना है आपने? आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप जॉब नहीं हमको प्रोवाइड कर पा रहे, अब जो आरक्षण हटने जा रहा है उसका कितना साइड इफेक्ट हमें झेलना पड़ेगा, और जॉब तो जो हमारे हाथ में आई हुई जॉब है वो आप हमको नहीं दे पा रहे हो, तो किस बात का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप चलाते हो?
कविता जी, आपकी तो शादी भी हो चुकी है और उसके बाद भी आप पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद आपने एग्जाम क्लियर किया, तो इस वक्त घर में कैसी सिचुएशन बनी हुई है और घर वालों का क्या कुछ कहना था जब पता चला कि धांधली हो चुकी है और अब जॉब मिलना मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, तो कैसी सिचुएशन रही? जी मैम, मैं मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं शादी के बाद भी पढ़ रही हूँ। तो मतलब मैंने आज तक हिम्मत नहीं हारी है मैम, और आगे भी नहीं हारूंगी। लेकिन हाँ, ये घर में तो बहुत मतलब मैं कह रही थी कि आज मम्मी ने मतलब फोन किया था और हिम्मत रखे। मतलब कह रही थी कि मैंने वो कल जो तुम्हारी वीडियो देखे, मैं रात 12 बजे तक रोई हूँ। मतलब हिम्मत रखिए आप। मतलब इन सबके लिए मतलब हमारे मम्मी पापा को तक रोना पड़ रहा है मैम। इतना इतना झेल रहे हैं, मतलब हमारी वजह से वो लोग भी झेल रहे हैं मैम। तो मतलब आप हमारे से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं इस चीज का, आप सोच सकते ऑलरेडी हैं कितनी तकलीफ इस वक्त हो रही होगी। जी, तकलीफ है। हम हमसे सभी को उम्मीद है मैम। मतलब मेरे सास ससुर सपोर्टिव है मैम, मतलब थैंकफुल हो, या मेरी लकी किस्मत है कि मेरी सास ससुर बहुत सपोर्टिव है। जिस दिन रद्द ये न्यूज आई थी तो उस दिन मैं बहुत दुखी थी, तो मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी, मेरी सास, मेरी ननद, सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं कविता, हम तुम्हारे साथ है, किसी चीज की टेंशन मत लेना, आगे जो भी होगा हम तुम्हारे साथ है, बस तुम डरना मत। कल मेरे ससुर जी का दिन में फोन आता है कि बेटा खाना खा लिया, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा। मतलब उन लोगों को इतनी टेंशन, इतनी फिक्र है मैम। तो मतलब इन सब चीजों को क्यों झेले मैम हम? मतलब हमारी क्या गलती है? मतलब आज तो मतलब कभी कभी ये लग रहा है कि क्यों हुआ है मेरे इसमें सिलेक्शन, मतलब आज दुख हो रहा है मैम। मतलब मैं अपने जो दोस्त हैं जिनका नहीं हुआ है इसमें, मैं उनको कह रही हूँ कि बहुत अच्छा किया कि तुम लोगों का नहीं हुआ। जिस तरीके से हम पिस रहे हैं ना, अच्छा हुआ तुम लोग नहीं पिस रहे हो। मैम अगली बार वो नहीं तैयारी निकलने कर वाली सकते बात, हैं। बिल्कुल। मैम नहीं निकलने वाली बात अलग है। अगर उसी दिन ये पेपर रद्द हो जाता जिस दिन पेपर हुआ था, तो मैम बिल्कुल दुख नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, ये बहुत पहले हो रखा है, ये हो ही रहा है मैम। लेकिन इतने महीनों के बाद इतना सब कुछ झेल रहे हैं मैम, अप्रैल से झेल रहे हैं हम। कौन नहीं लड़ रहा है मैम, कब से लड़े जा रहे हैं, और अंत में परिणाम ये आ रहा है, तो मतलब सब चीजों से उम्मीद ही हट गई है। अब तो ये लग रहा है कि भगवान है। हम इतना ज्यादा, इतना मतलब बहुत मेंटली टॉर्चर, हम मतलब बहुत मेंटली प्रेशर हो गया ऊपर से। मैम शादी शादी भी हो गई है मेरी, 1.5 साल हो गया है शादी को। उसके बाद भी मैं, लेकिन कौन मतलब कई जिम्मेदारियां होती है मैम, घर संभालना है, कई चीजें होती है, लेकिन इन सब को साइड में रख के मैं तभी भी पढ़ रही हूँ। मैंने 1.5 साल से यही कर रही थी कि यार चलो बस लास्ट बार, बस लास्ट बार इसमें जरूर होगा मेरे, मतलब तो पूरा कॉन्फिडेंट था मैम खुद पे कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा कहीं ना कहीं होगा। हुआ भी है, उस चीज की मुझे खुशी थी। लेकिन इन सब के बाद फिर से ये जो हो रहा है, और बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि अच्छा तुम इतने ही मेहनती हो तो क्या तुम दोबारा एग्जाम नहीं निकाल सकते? तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अच्छा तुम लोग इतने मेहनती थे तो तुम इसमें क्यों नहीं निकले, या तुम और जो एग्जाम थे तुम उसमें क्यों नहीं निकले? सही बात है। अरे थोड़ा बहुत मेहनत और कर लीजिए। क्या यही एग्जाम है आपके पास? आगे इतने एग्जाम है, पुलिस का है, एसआई का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, पटवारी का है, उन सब चीज की तैयारी कीजिए ना। या सिर्फ आपने बचपन से यही डिसाइड किया नहीं बस बनना, पोस्ट निकालनी है तो यही निकालनी, इसके अलावा और कोई पोस्ट ही नहीं निकालनी मैम। मतलब हमसे हमारी नौकरी लगे नौकरी आप क्यों छीनना चाह रहे हो? मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इसको पुनर्विचार करिए, एक मध्यम मार्ग अपनाइए जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, अच्छी तरीके खास से करके जांच हो हम जाए और लोगों जो का। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बेकसूर है, एटलीस्ट उन्हें तो जॉब मिल जाएगी, आप कहना चाहते जी हैं। मैम, अंजू जी, जी मैम, आपके हम घर में कैसी सिचुएशन इस वक्त है और आगे के लिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ नहीं होता है तो आगे के लिए किस तरीके से आप तैयारी करने वाली हैं? घर की सिचुएशन तो सबकी अलग अलग है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, तो कैसी उनकी सैलरी होगी, किस हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, आप समझ सकती हैं। ये हम सोच सकते हैं। बहुत ही कष्टों से हमें हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, ये सोचकर कि एक दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगी तो हमें खुशी मिलेगी।
ठीक है। कोरोना टाइम पे आपको पता है कैसा कैसा हाल हुआ। मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा। वो घर पे आए, वो 1 साल तक घर पे रहे और उसके बाद मेरा रिजल्ट आया। मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी थी ताकि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, इसका रिजल्ट आया, अच्छा हुआ, ठीक हुआ सिलेक्शन। सब खुश हुए, सब बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, मेरे सभी हितैषी रिश्तेदार बहुत खुश हुए। उसके बाद अगले दिन से ये कहानी लेकर चलने लगा। अच्छा, इस तरह से नहीं, फिर भी हमने कहा नहीं, हम मेहनती है, हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, आप चिंता मत करिए, हम मेहनती है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी जब इसमें एसटीएस की जांच भी बैठी 22 जुलाई से, जब इसकी जांच भी चलने लगी, उसके बाद भी हम सब ये ही थे मन में होप लगाए हुए कि नहीं, हमको हमारी जॉब मिलेगी, हमको हमारी जॉब मिलके ही रहेगी, क्योंकि हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे विश्वास था। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया। वो चंपावत में आए, बगवाल मेले में आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया रद्द करनी होती तो हम कब का रद्द कर देते, लेकिन हमारा मकसद रद्द करना नहीं है, हम तुम्हारा अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने वहाँ भी आश्वासन दिया। उसके बाद भी उनके इतने इंटरव्यू आए, उनके स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने यही बोला भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी तथा हम ईमानदार मेहनती अभ्यर्थियों का अहित नहीं होगा, बेटा बेटियों का अहित नहीं होगा। तो यही वो कहते आए, तब से हमारे मन में होप लगी रही नहीं है, ये हमें जॉब मिलेगी, हमें नियुक्ति मिलके ही रहेगी, चाहे लेट होगा लेकिन हमें नियुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद परसों से जब से ये स्टेटमेंट आया है उनका कि नियुक्ति मतलब भर्ती रद्द होगी, उसकी चयन प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी, तब से हम सब शोक में हैं। जितनी ज्यादा खुशी, मतलब जितने लेवल की खुशी थी ना, उतने ही लेवल का गम दे दिया है उन्होंने। पहले दिलासा दिया गया, फिर एक झटके में सारी चीजों को छीन भी लिया गया। मनीषा जी, फाइनल कमेंट आपसे ले लेती हूँ। जिस तरीके से अंजू जी ने कहा कि देखिए सीएम धामी से उम्मीद काफी रखी गई थी, लेकिन 2 घंटे पहले बयान कुछ और था, फिर चेंज हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे सीएम धामी से? फाइनल कमेंट में जल्दी से बता दीजिए जी। मैं सबकी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि हम 916 के 916 बच्चे जितने हैं, हम कोऑपरेट कर रहे थे। हम भी करप्शन के अगेंस्ट है, हमने कभी मना नहीं किया, हमारी कोई सी भी जांच कर लीजिए आप, हम कोऑपरेशन को तैयार है। आप हमें बुलाइए वहाँ, हमसे कोई भी पूछताछ कीजिए, हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, हमारे बैंक डिटेल्स चेक कीजिए, हम हर चीज के लिए तैयार है। हम ईमानदार हैं, इसलिए ये सब चीजें कह रहे हैं, हम खुलेआम कह रहे हैं ये चीजें, ठीक है। उसके बाद भी हमको अगर ये इन सब चीजों का ये फल मिलता है तो फिर हम किससे आस लगाए, किससे उम्मीद लगाए? आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कंट्री में, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमने अपनी बहुत सारी जो अपना समय है वो पढ़ाई को दिया है। अगर हमारा एजुकेशन से ही विश्वास उठ जाएगा तो फिर मतलब ये सारी चीजें किस काम की? और मैं जो बाहर जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो उत्तराखंड के वासी हैं, उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि आप जागिए। आप कब जागेंगे? री एग्जाम कोई सॉल्यूशन नहीं था, 2016 में हुआ है, उससे पहले जो है कैंसिल हुई है भर्तियां कई सारी, लेकिन आज फिर से वही चीज दोबारा रिपीट हो गई ना। ये तो पैटर्न बन गया है, जो जिसको बचना है वो तो बच गया री एग्जाम से, फंसे कौन? हम लोग, हम पिस रहे हैं। तो आप बीच का रास्ता निकालिए, आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हमें पूरा इसका दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए, और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हर दोषी को सजा मिले, लेकिन एक भी निर्दोष ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका हक ना मिल पाए। तो मेरी सीएम सर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना डिसीजन जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको आप पुनर्विचार करें, और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा है कि हम आपके बेटे हैं, आपके बेटियां हैं, तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? बिल्कुल जी। कविता जी, फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। हम लोगों को भी देखें वो कि हम लोगों पे क्या बीत रही है, तो मतलब पुनर्विचार करना जरूरी है। रद्द एक सॉल्यूशन नहीं है, मैं पहले भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं कि रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैम, जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जिन्होंने कुछ नहीं किया कम से कम उन्हें तो नौकरी दो। सही बात है, तो नौकरी दो, क्योंकि ट्रेंड बन जाएगा मैम, ये बन ही रखा है रद्द करने का ट्रेंड। ये आगे भी जिनको रद्द करने की, जिनके अंदर भावना होगी ना मैम,
वो आगे भी इसी तरीके के अपनाएंगे जिससे कि दोबारा क्या हो जाए, रद्द हो जाए। तो ये इनके लिए तो बिल्कुल आसान रास्ता है ना, किसी भी पेपर को रद्द करना। कुछ असामाजिक तत्व है जो सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं किसी भी पेपर को रद्द करने के लिए, तो उनके लिए तो बिल्कुल ये आसान तरीका बनाया गया है कि किसी में भी थोड़ा बहुत धांधली होती है तो रद्द कर दिया जाए। तो ये ट्रेंड मत बनाइए इसे, इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि जो ये किसी को रद्द दिक्कत करने ना हो। वाले हैं या जो धांधली करने वाले हैं, इनके बिल्कुल जो इरादे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए, कि उन्हें लगे कि हाँ, मेहनतियों को यहाँ पर न्याय मिले। और जो भ्रष्टाचारी है उनको तो बिल्कुल कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए मैम, क्योंकि उन्होंने हमारा भविष्य, हमारा ही नहीं पूरे उत्तराखंड के जो भी मेहनती बच्चे सबका भविष्य बर्बाद किया है मैम। तो उनके लिए तो बहुत मतलब कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, बिल्कुल भी उनके लिए कोमल हार्ट मतलब सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। तो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। और मैं मानती हूँ कि आप तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और ऐसे ही लड़ेंगी। और मैं यही उम्मीद करूंगी, सीएम धामी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार पुनर्विचार करें और जिन भी बच्चों ने एग्जाम देके बिना किसी चीटिंग के पास किया उन्हें जॉब उनकी मिलनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करूँगी कि आगे सब कुछ अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए धांधली के बाद जिन बच्चों ने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से एग्जाम दिया था, आज उनकी क्या कुछ स्थिति है ये आप लोगों ने भी देख ली होगी। कितने परेशान वो लोग हैं। वो कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को पुनः फैसला लेना चाहिए, एक बार फिर से विचार करना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए। तो आज आपने देखा कि कितने ज्यादा परेशान है। UKSSC में जो भी घोटाला हुआ उसके बाद हमने आज इन छात्राओं से बातचीत की जो ये कह रही हैं सबके सामने आकर कि उन्होंने कोई भी चीटिंग ऐसी नहीं की है और उन्होंने पेपर पास किया है और उन्हें वो जॉब मिलनी चाहिए। ऐसे ही मुद्दों के साथ मैं आपसे लगातार मिलती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहें News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।